दो स्क्रैप बोर्ड है। सपोज दैट ये मेरे स्क्रैप हैं, इसका मतलब खराब ही है, खराब हैं तो इसे हमें रिपेयर करना। सपोज हमारे पास तो स्क्रैप बोर्ड से भी बुरे कंडीशन में आते हैं बोर्ड रिपेयर करने के लिए। समटाइम्स मेरे स्क्रैप बोर्ड ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्या होते हैं कस्टमर्स के बोर्ड। हालांकि मेरा साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये स्क्रैप बोर्ड है, ठीक है। इसके कनेक्टर्स वगैरह सारे टूटे हुए हैं। पहले तो फिजिकल देखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि फिजिकल थोड़ा एक ऐसा एक और बोर्ड नहीं मिला स्क्रैप में, नहीं मिला है, मैंने देखा था। जो डब्बा है ना, ये वाला डब्बा जो बड़ा वाला डब्बा है ना, उसी में डाला हुआ है। एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा डालकर उसमें स्क्रैप बोर्ड है। इससे ही निकालना सर, वो जो आपको दिया। तो आप ऊपर वाले डब्बे में भी चेक कर लो। R53 मैंने कल 2 या 3 देखे थे। देखिए अब इसको मुझे रिपेयर करना है तो कोशिश करूंगा पहले फिजिकल देख लेने की कि कोई फिजिकल कंपोनेंट्स डैमेज होगा तो उसको क्या करेंगे, पहले उसको लगा लेंगे, फिर बाद की बात है। और उससे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि एक बार सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि कॉइल्स, क्योंकि मुझे इसमें पावर इन सेक्शन चेक करना है और LDO 3 बोल्ट चेक करना है, LDO 3 बोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, ट्रिगर लॉजिक के कुछ सिग्नल्स चेक करने हैं। उसके बाद 3 बोल्ट 5 बोल्ट का रेगुलेटर पढ़ाया है, यहाँ तक पढ़ाया ना, तो उतना मेरे को ट्रेसिंग करना है। तो उतने के लिए पहले तो मुझे ये पावर SRC वाला क्या चेक करना होगा, पावर SRC वाला रजिस्टर चेक कर लूंगा। वो शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काम शुरू करने से पहले तैयारी क्या करनी होगी कि मेरे पास देखें इसका स्कीमेटिक्स और बोर्ड व्यूअर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, डेटा, ठीक है। एक तो आपको एक कंप्लीट स्कीमेटिक्स डायग्राम आपको पढ़ाया है, आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा इस बोर्ड का एग्जैक्ट स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है, जिसको आपको फॉलो करके इस बोर्ड को रिपेयर करना, राइट। तो एक बार इसको सर्च कर लेंगे गूगल पे, DA0 क्या है, DA0 R53, ठीक है, R53 MB6 E1। कॉल उठाने की जरूरत नहीं, रिवर्जन ई स्कीमेटिक्स, ठीक है। तमाम वेबसाइट्स दी हुई, किसी से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अली सेलर, S मैनुअल्स, Lab1 इनसाइड, ये सब फ्री की वेबसाइट हैं। आप यहाँ से Lab1 इनसाइड से डाउनलोड करने का एक कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे सीधे, ये हमारे पास G4 G6, ये G4 में भी लगा है, G6 में भी लगा है, ठीक है, G7 में भी। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ओके। ये हमें मिला है बोर्ड व्यूअर फाइल, अच्छी बात है। हमें पहले क्या मिल गया, बोर्ड व्यूअर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें पहले बोर्ड व्यूअर मिल गया। वापस रिटर्न जाकर के ऊपर से हम एक इसका डाउनलोड कर लेंगे स्कीमेटिक्स, S मैनुअल देख लेते हैं, ये दिख रहा है स्कीमेटिक्स, इसको कर लेंगे डाउनलोड। रहने दो, अगर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, किसी से देख लेते काम चलाने। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिकली लोगों का हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग का सो मेरे पास दो बहुत अच्छी बात हो जाती है जब इसका बोर्ड व्यूअर भी मिल जाता है, ठीक है। ये गूगल मैप की तरह हो गया, क्या हो गया, और ये हो गया आपका मैनुअल एड्रेस की तरह। स्कीमेटिक डायग्राम, बोर्ड व्यूअर डायग्राम आपके पास, और फिजिकल मदरबोर्ड्स अवेलेबल ही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 1 by 1 किसको फॉलो करना वो हमने क्लास में पढ़ा है, राइट। अब स्कीमेटिक के हिसाब से अगर आप चलेंगे कि पहला पेज से ही शुरुआत मिलेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको शुरुआत कहाँ से करना है, DC इन से। कहाँ से, DC। हाँ, तो आपको पता है DC जैक, अगर मान लीजिए ये DC जैक है, DC जैक का नंबर लिखा होगा जनरली, देखिए लिखा हुआ है CN, आपको साफ साफ दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। CN 16 क्या दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए 2 कॉइल्स भी दिख रहा है। हमने बताया था ना DC जैक के बाद 2 कॉइल जनरली बनाते हैं हमेशा, फिर फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट,
फर्स्ट मॉसफेट या सेकंड मॉसफेट के साथ साथ जीनर डायोड लगा बना देते हैं, बनाते हैं हमेशा। जी सर। आप ओपन करिए CN16, यहाँ पे सर्च मारेंगे CN16, ये CN16 एकदम R23 की तरह पूरा कंप्लीट दिख रहा है हमें। R23 ही है एक्चुअल में, R23 का ग्राफिक्स एडिशन है, इसमें ग्राफिक कार्ड के साथ है। क्या है? AMD ग्राफिक कार्ड के साथ है। अदरवाइज बोर्ड देखेंगे ना, दोनों सेम है, थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, है ना, थोड़ा फर्क है। बोर्ड एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हाँ, मतलब इसका जो मदरबोर्ड लैपटॉप होगा वो अलग होगा, इसका अलग होगा, ठीक है, इसकी बॉडी अलग होगी। वैसे लग रहा था हम दोनों सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि LAN HDMI में डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ शेप में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, लेकिन ऑलमोस्ट R23 भी दे दो। R23 ये, हाँ ये R23 है जिसमें पूरे होते वादे नहीं लिखा होता है, ठीक है। चलो 3 स्क्रैप बोर्ड्स हो गए। खैर देखते हैं, 3 में से 1 या 2 तो हम लोग ऑन कर ही लेंगे, संभवतः पूरी कोशिश है। चलो यहाँ से हमने देखना शुरू किया, ठीक है। फिजिकल पहले देख लेंगे, क्या देख लेंगे? फिजिकल भी एक बार देख लेते हैं कि स्टार्टिंग के सेक्शन में कहीं फिजिकल तो नहीं है, कुछ डैमेज फिजिकल तो नहीं है। आईसियाँ सारी हैं ना, आईसियाँ तो सारी दिखती हैं वैसे। यहाँ ये कॉइल थोड़ा सा, ये आईसी ठीक है, आईसी है ये ठीक है। ये कनेक्टर्स जो थोड़े से एक दूसरे से कनेक्ट हैं वो सीधे कर ले, नहीं तो शॉर्ट। ठीक है, चिपके नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा काम ठीक। अब हमने ओपन किया था CN16। अब सबसे पहले आपको जो पढ़ाया गया वो याद होना चाहिए, और ये चीज़ याद होना कि अब आपका कैसे होगा। जैसे आप DC जैक है, यहाँ से 2 कॉयल है, इसके बाद ये P चैनल मॉसफेट है ना, P चैनल मॉसफेट। ये डुअल ट्रांजिस्टर बताया, यहाँ पे 18-19, यहाँ से 12 से 15 वोल्ट आएगा, तुरंत ये ऑन होकर के इधर आ जाएगा। ये एक बड़ा मॉसफेट N चैनल मॉसफेट है, इसके ड्रेन पे इनपुट होगा, गेट पे सप्लाई। अब देखो R23 में क्या था, गेट पे सप्लाई ड्राइवर IC से आया था, यहाँ पे AC ड्राइव लिखा है, इसका मतलब ये ड्राइवर IC से ही, AC चार्जिंग IC से ही आ जाएगा। AC ड्राइव 24 वोल्ट, यहाँ कितना आना चाहिए? 24 वोल्ट कब आएगा? जब आप इस पे VCC पे 20 वोल्ट, AC डिटेक्ट पे 2.6 वोल्ट, या मतलब 2.4 से लेकर के 3.3 के बीच, जनरली 2.6 2.7 आता है, ठीक है। AC डिटेक्ट मिलते ही REGN 6 यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए। उसके बाद आपका AC प्रेजेंट 3 वोल्ट जनरेट हो जाएगा, और उसके बाद AC ड्राइव से 24 वोल्ट आती तुरंत। अब ये देखिए, जहाँ पे देखिए 4 किलो ओम का रजिस्टर है, ये सेंसर लाइन है। क्या है? सेंसर लाइन। बहुत बार एक प्रॉब्लम में आई थी, एक ऐसा यही बोर्ड आई थी या कोई एक R62, ये रजिस्टर 4.02 किलो ओम्स का मतलब 4.02 किलो ओम ही होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी वैल्यू इसकी बदल जाएगी तो होगा कि 19 वोल्ट एक बार बंद करके बंद हो जाता है। AC ड्राइव एक बार आउट होकर के बंद हो जाएगा। आपको लगेगा यहाँ शॉर्टिंग है, आउटपुट में शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग कहीं नहीं रहती है। आप IC बदल दोगे मल्टीपल टाइम्स, लेकिन कुछ नहीं होगा। आप यहाँ डायरेक्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लगातार सप्लाई चल रही होगी। लेकिन आप बिना डायरेक्ट किए अगर आप सोचते हो कि क्यों नहीं चल रहा है, तो पता ही नहीं चल पाता। एक हमने बोर्ड रिसीव किया था, काफ़ी इंजीनियर्स ने देखा हुआ था, उसमें प्रॉब्लम बस यही था, इसकी वैल्यू क्या हो गई थी, CMSRC की वैल्यू क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। ये हमने एक वीडियो भी डाला हुआ है शायद जी। हमारे यहाँ के भी 2 इंजीनियर उस पर काम किया, उन्होंने पूरा दिन लगा दिया। 19 वोल्ट ड्राइव नहीं हो पा रही थी। क्या नहीं हो पा रही थी? 19। हाँ, छोटी सी प्रॉब्लम निकली कि इस रजिस्टर का क्या चेंज, वैल्यू चेंज।
ACP ACN 0 ओम का कई बार डायरेक्ट ऐसे ट्रैक कनेक्टेड होता है, रजिस्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। 0 ओम पे क्या होता है, डायरेक्ट ट्रैक ही जुड़ा होता है। और कई लैपटॉप्स में यहाँ पे 10 ओम का मिलेगा, कितना 10 ओम का। तो ये वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज होने पे ना बैटरी जल्दी फूल जाती है, खराब होती है, चार्जिंग से रिलेटेड इश्यू होता है, या गलत करंट से बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। सेम ऐसे ही SRN SRP पे भी ये दोनों रजिस्टर खराब होते हैं अक्सर। यहाँ 0 ओम दिया है, दूसरे मैकबुक्स में जनरली 2.2 और 10 ओम का रहता है। तो जितना है उतनी ही वैल्यू होना चाहिए, और चेंज नहीं होना चाहिए। ये कॉमन प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें REGN आउट नहीं होता है, बाकी सब आउट हो रहा होगा तो क्या होगा, बैटरी ये पूरा पावर SRC बनेगा, लैपटॉप ऑन भी होगा, लेकिन ये रेगुलेटर इनेबल नहीं हो पाएगा, यानी कि चार्जिंग सप्लाई, बैटरी चार्जिंग सप्लाई नहीं बनेगा। यानी कि ये बूस्ट सप्लाई, क्या है ये बूस्ट सप्लाई। देखिए यहाँ पे है ना, डायोड के थ्रू पुल अप किया गया है। ये 6 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई बननी चाहिए, तभी ये रेगुलेटर क्या करेगा, एक्टिवेट होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि SDA SCL पे वोल्टेज आ रहा होता, फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही थी, तो IO की प्रॉब्लम होती है। वोल्टेज प्लस फ्रीक्वेंसी आ रही है, लेकिन बैटरी चार्जिंग, प्लग इन चार्जिंग दिखा रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रेगुलेटर इनेबल नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, इनेबल। अब इनेबल ना होने के कारण ये भी हो सकता है कि REGN नहीं आउट हो रहा है, ठीक है, या बूस्ट रजिस्टर कैपेसिटर में कोई डैमेज हो, या अपर लोअर मॉसफेट में से कोई शॉर्टिंग हो, या यहाँ पे आउट जहाँ पे ये है आउटपुट में कहीं चार्जिंग, ये कैपेसिटर में से कोई खराब होगा, तब भी ये रेगुलेटर एक हल्का सा ऑन होकर के तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। प्लग इन चार्जिंग दिखाएगा, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। कुछ टाइम तक ऐसे बढ़ता हुआ दिखा देगा, हो सकता है। क्लियर? हाँ। और जो ही ये ACP ACN का 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आई आउट पे हमेशा 0.7 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, 0.9 वोल्ट मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? और ये IO पे जाता है, कहाँ पे जाता है? इसी से स्पीड कंट्रोल हो पा रही होती है कि कितने वॉट का अडाप्टर है, ये आइडेंटिफाई कर पाता है। क्लियर? हाँ। और आईलिन पे 3.3 वोल्ट, अगर ये 100 के 100 ये जनरली लगा नहीं होता है, तो अगर ये वाला रजिस्टर नहीं लगा तो वोल्टेज डिवाइडर नहीं हुआ, तो आईलिन पे 3.3 वोल्ट LDO आकर के कनेक्ट होती है। क्लियर? ये लगभग पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? चलिए, सबसे पहले अब इसमें पावर, अब मेरा स्क्रैप बोर्ड है, तो मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि यहाँ से सबसे पहले मैं ये इस वाले रजिस्टर को ढूंढ करके ये देखता हूँ कि ये शॉर्ट तो नहीं बता रहा ग्राउंड के साथ, यानी रास्ता 19 पावर SRC पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये या तो ये रजिस्टर ढूंढ लूँ, या इसी के सोर्स पे चेक कर लूँ ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं बता रहा है। क्लियर? तो मैं जानना चाहूँगा, या तो ये रजिस्टर ढूंढ लेता हूँ। इस रजिस्टर का नाम क्या है? PR 124। PR 124 बड़ा होना चाहिए, PR 124 PR 124 से लिख रहा है। हाँ जी, PR 124 ये है, ये ग्राउंड है। अब मल्टीमीटर को बीप रेंज में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? बीप। हाँ। मल्टीमीटर को एक रेड, कोई भी प्रॉप रेड को हमने क्या रख दिया, ग्राउंड पे। जितने भी स्क्रू टाइट्स वाले हैं ये क्या है? ग्राउंड है, ठीक है। सारे ये देखिए ग्राउंड बीप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जो वोल्टेज लाइन है वो शॉर्ट नहीं बतानी चाहिए। ओहो, वोल्टेज लाइन शॉर्ट है, इसका क्या है? वोल्टेज लाइन शॉर्ट है। पहले ही स्क्रैप बोर्ड का प्रॉब्लम ये मिली हमें, क्या शॉर्ट बता रहा है? वोल्टेज लाइन शॉर्ट है। ये तो अच्छी बात है, ये तो आसान केस हो जाएगा शायद। चलो खैर, अगर ये शॉर्ट है, क्या है ये? शॉर्ट। अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिना पावर डाले कोई कैपेसिटर डैमेज दिख रहा है हमें। अब शॉर्ट रहेगा ना, तो सारा कैपेसिटर शॉर्ट बताएगा,
समझ रहे कि नहीं? जी सर। जितने रेगुलेटर्स होंगे हर रेगुलेटर का अपर मॉसफेट पे लगा कैपेसिटर क्या बताएगा? शॉर्ट बताएगा। तो इस प्रॉब्लम, ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम्स में कंसीडर किया जाता है। ये प्रॉब्लम्स तो आपको आपके हाथों से बचना ही नहीं चाहिए कि ये न रिपेयर कर पाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो कई तरीके बताएंगे, कई तरीकों से इस्तेमाल। आप एक सिंपल तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस करंट सेंसिंग रजिस्टर के ऊपर मैनुअल वोल्टेज डाल करके, अगर आपके पास शॉर्ट किलर नहीं है, थर्मल कैमरा नहीं है, तो आप कैसे क्या करोगे, पहले वोल्टेज बहुत कम कर लो, ठीक है, और डीसी पावर सप्लाई में 2 वायर यहाँ नीचे जोड़ लेते हैं, या यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। एक मेरा निगेटिव, ये पॉजिटिव है, मैंने गांठ लगा रखी है, और ये निगेटिव, ठीक है। इसी लाइन, ये लाइन शॉर्ट है तो इसमें मैनुअल करंट डालूंगा। क्या डालूंगा? मैनुअल करंट डालूंगा, और देखूंगा कि जो शॉर्ट होगा उसी में से होकर तेजी से करंट कहाँ जाएगी? ग्राउंड में। तो जिस कंपोनेंट के थ्रू जा रही होगी वो कंपोनेंट गर्म होने लगेगा। क्या होने लगेगा? हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट मैनुअल करंट इंजेक्ट करना कहते हैं, ठीक है। इसको पहले ऑफ कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, जो पावर लाइन शॉर्ट है, अब इस पावर लाइन की वोल्टेज पता है 19 वोल्ट मैक्सिमम, और करंट मैक्सिमम कितना कंज्यूम करता है? 4.7, यही ना? एडाप्टर की रेटिंग कितनी आती है? 4.7। और हमारा ये मैक्सिमम वही है, 5 एम्पियर आउट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें लोड डालें 3-3.5 एम्पियर तक, और उतने में गर्म होने लगेगा। इसको हमने ऑन कर दिया, अब इसको धीरे धीरे ऑन करेंगे, बढ़ाएंगे, देख रहे हैं क्या शॉर्ट बता, देखो अब शॉर्ट बताने लगा, ठीक है। थोड़ा और कम कर लेते जिससे ये लाल बटन पे ये गर्म होने लगेगी वायर, अब इतने पे, ठीक है। अब हम फटाफट इस पे क्या करेंगे, ब्रश लेकर के आईपी, क्या मेरा ब्रश कौन ले गया बे? ये पुराना तरीका हम लोगों का, नहीं देखेंगे कहाँ पे जल्दी से सूख रहा है। देखो 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 देखो, दिख गया? जी सर। ये तो ऐसे ही दिख गया, ये हमें फिजिकल में भी दिख जाना चाहिए, तो वैसे, ठीक है। ये सबसे, ये तो हमने ढूंढा। वैसे अगर थर्मल कैमरा होता, क्या होता? तो आईपी लगाने की जरूरत नहीं होती। थर्मल कैमरे में देखो क्या होता, थर्मल कैमरे में तुरंत ये काम बहुत आसान हो जाता है। क्या होता है? इजी। इतना आसान कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो देखो, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होगा आप लोगों के लिए कि आप स्टार्टिंग में अगर अफोर्ड कर पाओ तो सबसे काम को आसान और इजी वे में करने का तरीका हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट पे आप ध्यान देंगे, आप लोग क्या करेंगे, इस इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए। देखिए ये हमारा है थर्मल कैमरा, इधर ले आता हूँ मैं, लाइट्स ऑफ कर लेते हैं इस दौरान, ठीक है। अब जो ही ऑन करेंगे, देखिए जहाँ पर भी हीट, अभी देखिए ये छूट गया क्या, दोबारा से इसको चालू करते हैं, देखते हैं कितने पे हीट हो रहा है। देखिए तुरंत हीट होने लगा, दिख गया ना जी। और कहीं गर्म हो रहा है? नहीं, और कहीं वैसे गर्म नहीं हो रहा। क्लियर ये हो गया, दिख रहा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड।
सो विद इन देखिए कितना बहुत शॉर्ट टाइम है। लेकिन अगर नहीं भी है तो जो हमने अभी इससे पहले तरीका बताया उस तरीके का आप इस्तेमाल करेंगे, दोनों होता है, ठीक है। तीसरा, मैनुअली अगर इसको जलाना चाह रहे हैं तो शॉर्ट किलर से पावर डालेंगे तो धुआं निकल आएगा, ठीक है। सो आपको अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके शॉटिंग निकालने आना चाहिए। थर्मल कैमरा नहीं है, नो मैटर्स। स्टार्टिंग में मैनुअल कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए। मैनुअल कॉन्सेप्ट में देखिए आपको कुछ नहीं, केवल दिमाग लगाना है। दिमाग लगाएंगे तो पैसे ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर दिमाग नहीं लगा पाएंगे तो पैसे लगवाना पड़ेगा या पैसे लगाना पड़ेगा। लैपटॉप तो आपको रिपेयर करवा ही देंगे हम, या तो दिमाग लगवा करके या तो पैसे लगवा करके, ठीक है। चलिए अब हम पहले इसको निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसको तो हम ठीक है। इसको निकाल लेते। अब देखो दोबारा पावर डालेंगे। अब देखो शॉर्टिंग क्या होगी, हाँ खत्म होगी। अब ये रेड लाइट हटा नहीं है। अब इसको बंद करके देखो। अब इसको हम निकाल लेते हैं, वायर को क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। मात्र इतने के लिए ये बोर्ड लग रहा है, क्या हुआ था, मतलब इसको क्या किया गया है, डंप किया गया है मात्र इतनी प्रॉब्लम के लिए।